नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद ने चातम आरा मिल का दौरा कर मजदूरों के मुद्दों पर अधिकारियों के साथ की बातचीत। युवाओं और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए नेताजी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने की मांग। और पुलिस स्थापना सप्ताह के सिलसिले में कई गतिविधियों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल चातम के सरकारी आरा मिल का दौरा किया। दौरे के दौरान सांसद ने मिल डिवीजन चातम के यूनियन सदस्यों और श्रमिकों से उनकी शिकायतों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद सांसद ने उप वन संरक्षक मिल डिवीजन चातम सूरज सिंह के साथ साथ वन मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद ने श्रमिकों को भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए आरसीसी कैंटीन भवन के निर्माण में तेजी लाने की मांग की। बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और द्वीप समूह के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने प्रशासन से पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में फ्लड लाइट के निर्माण और स्थापना करने की मांग की है। उन्होंने भारत में क्रिकेट की अपार लोकप्रियता और एक प्रिय खेल के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्रिकेट कई लोगों के लिए किसी धर्म से कम नहीं है। श्री जॉली ने कहा है कि नेताजी स्टेडियम में फ्लड लाइट और टावरों की उपस्थिति से रात्रि क्रिकेट की सुविधा हुई। अफसोस की बात है कि समय के साथ ये सुविधाएं खराब हो गई, जिसके कारण रात्रि क्रिकेट बंद हो गया। क्रिकेट और अन्य खेलों के प्रति उत्साह फिर से जगाने के लिए श्री जॉली ने मुख्य सचिव से नेताजी स्टेडियम में फ्लड लाइट टावरों के तत्काल निर्माण की मांग की है। पुलिस स्थापना सप्ताह के एक भाग के रूप में निकोबार जिले के पुलिसकर्मियों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कल चुकचुका तट पर योग सत्र हुआ। बाद में तट सफाई और लाफ्टर थेरेपी भी आयोजित हुआ। पुलिस निरीक्षक शबाना हनीफ और उप निरीक्षक जे रामकृष्णा द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलाका में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया गया। जीएमएस कमोटा के विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा बीजीआर स्टेडियम में अग्नि सुरक्षा पर निदर्शन कार्यक्रम अग्निशमन कर्मियों द्वारा किया गया। कपंगा स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस स्टेशन का दौरा कराया गया ताकि बच्चों में दैनिक जीवन में पुलिस के कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। पुलिस सेवा के अधिकारी सनी गुप्ता ने निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने आईपीएस मंजित शेरोन का स्थान लिया है, जिनका तबादला पोर्ट ब्लेयर में हुआ। एसपी का कार्यभार संभालने के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में साल 2023 में निकोबार पुलिस विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया। पिछले साल निकोबार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जितने भी काम किए उसकी एक समरी जो है मैं इस प्रकार करना चाहूँगा। पिछले पूरे साल में क्राइम के क्षेत्र में 165 केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 11 आईपीसी, 24 पॉक्सो केसेस, 5 आईटी के केसेस, 2 एनडीपीएस केसेस जिसमें हमने मैथ और कोकेन जो था वो भारी मात्रा में सीज़ किया था, और 123 एक्साइज के केसेस जहाँ पे इलीगल शराब जो है जिसको हम पकड़ते हैं, जिसमें वर्कआउट रेशियो जो है वो 99% का है। उसके अलावा जो मेन काम होता है पुलिस का समन वारंट, उसमें हमने 1055 समन और 171 वारंट इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूशन रेट जो था हमारा समन एंड वारंट का वो 100% था। बूट लेगिंग को कर्ब करने के लिए हमने 123 केसेस एक्साइज के रजिस्टर किए, जिसमें हमने 128 लीटर्स IMFL, 3 लीटर्स बियर, 307 लीटर एलिसिड लिकर, 4500 लीटर्स लेहान और 96 kg हांडिया जो थी उसको सीज़ किया। ट्रैफिक पुलिसिंग में हमने 2130 चालान जो थे वो इशू किए, और फ़ाइन के तौर पर हमने 11,32,000 रुपये का फ़ाइन जो है वो इकट्ठा किया। इसके अलावा जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि लोग ड्रंक एंड ड्राइव केसेस करते हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए हमने ड्रंक एंड ड्राइव के चलान जो है वो भी किए, और 54 इंडिविजुअल्स जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल गाड़ी चला रहे थे उनको हमने चलान किया। इसके अलावा हमारी केस प्रॉपर्टीज़ थी वो 186 केस प्रॉपर्टीज़ जो थी पिछले साल हमने सारी की सारी जो थी वो डिस्पोज की, और 49 अननेचुरल डेथ केसेस जो कि पेंडिंग थे वो हमने रिस्पेक्टिव एसडीएम्स के थ्रू हमने उनको डिस्पोज करवाया। इसके अलावा जो हमारा
फोकस है वो कम्युनिटी पुलिसिंग को लेके है, कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ उनके साथ एंगेज होना, जिसके लिए हम तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो टाइम पर होते रहते हैं। तो निकोबार पुलिस ने जो डिस्ट्रिक्ट ने जो थे वो इनिशिएट किए थे, जिससे सबसे पहला इनिशिएटिव था चिल्ड्रन पुलिस डायलॉग। इसमें बच्चों के साथ ये एसडीपीओ कैम्बल बे की लीडरशिप में ये लॉन्च हुआ था, और इसका मकसद यही था कि चिल्ड्रन जो हैं उनको हम पुलिस स्टेशन विजिट करवाएं और वो लोग जो हैं पुलिसिंग क्या होती है, बेसिक पुलिस क्या काम करती है, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस जनरेट हो, और एक जो पुलिस और पब्लिक का जो वो है रिलेशन है वो और मजबूत हो। एक और इनिशिएटिव है वी केयर ब्रिजिंग जनरेशंस, जो कि हमने सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जो था वो लॉन्च हुआ था। इनको वर्दी डीजीपी अंडमान निकोबार श्री दिवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जो था वो इनॉग्रेट किया था, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स के क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, उसके बारे में एक अवेयरनेस रेज की जाए, और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट जो है उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जाए। इसके अलावा जो है एक उड़ान इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया था निकोबार पुलिस के द्वारा, जिसमें मतलब कोचिंग क्लासेस जो थी वो बच्चों को दी जा रही थी, और 80-90 एस्पिरेंट्स थे इंक्लूडिंग ट्राइबल यूथ, जिनको ये कोचिंग क्लासेस पढ़ाई के बारे में दी गई। उसके अलावा जो है लड़कियों के लिए खासकर सेल्फ डिफेंस क्लासेस जो थी, डरना नहीं लड़ना है नाम के इनिशिएटिव से शुरू किया था, जहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस की कुछ बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो उनको दी गई, ताकि वो जो है वो अपने आप को निडर समझें, और कभी भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने ये स्किल्स जो है उससे इस्तेमाल करके वो किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकें। पुलिस उसके अलावा जो है यहाँ पे डॉक्टर बी श्रीकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का 7th एडिशन जो था वो पिछले साल करवाया गया था, जिसमें अंडमान निकोबार पुलिस ही वो मैच जीती थी, जिसको विटनेस उस समय के डीजीपी जो थे अंडमान निकोबार पुलिस के, उन्होंने विटनेस भी किया था। इसके अलावा बहुत तरीके के रिलीजियस फेस्टिवल्स, वीआईपी विजिट्स, विलेज सेलिब्रेशंस होते हैं, जहाँ पे पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करती है, और बहुत ही अच्छा काम जो है निकोबार पुलिस ने किया है। निकोबार पुलिस की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने निकोबार पुलिस पर्सनल को जो है वो ट्रेनिंग जो थी, वाइटल सीपीआर ट्रेनिंग, कि अगर किसी को एकदम से हार्ट अटैक हो जाए तो उसको कैसे रिवाइव करना है, वो जो बेसिक ट्रेनिंग किसी भी आम आदमी को दी जा सकती है, उस तरीके की ट्रेनिंग दी थी, ताकि अगर कोई भी ड्राउनिंग के केसेस हों या हार्ट अटैक्स के केसेस हों, इलेक्ट्रिक शॉक के केसेस हों, तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स में उस आदमी को रिवाइव किया जा सके और एक जान बचाई जा सके। इसके अलावा जो है प्रिवेंटिव एक्शंस जो है अगेंस्ट पोचर्स जो है वो भी समय समय पर सी पेट्रोलिंग जो है निकोबार पुलिस द्वारा की जाती है, और हाल ही में कचाल की टीम ने 10 म्यांमारीज पोचर्स को पकड़ा था। वो पोचर्स जो हैं वो यहाँ पे जो कॉस्टली क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ और ओशन रिसोर्सेज हैं, उनके लिए यहाँ पे पोचर्स आते हैं, तो एंटी पोचिंग ऑपरेशंस हमारे जो हैं वो टाइम पर चलते रहते हैं, और रिसेंटली हमने 10 म्यांमारीज पोचर्स को पीएस कचाल ने हाल ही में पकड़ा था। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव हुए थे आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें जो है निकोबार पुलिस ने काफ़ी डाइवर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए थे। मेरी माटी मेरा देश जो थीम थी उसके नाम पे, ताकि लोगों के प्रति जो है वो एक पैट्रियटिज्म और एक फीलिंग जो है वो देश की मिट्टी के लिए, वो देश के लिए जगे। और 2024 में भी हम इसी तरीके का काम जो है करते रहेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा, कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ उसको कर्ब करने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स, डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड टाइमली चार्जशीट्स जो है वो हमारा एम रहेगा। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड मेन पिलर है पुलिसिंग का निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, वो रहेगा कम्युनिटी पुलिसिंग। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2023 में जितने भी कार्य हैं वो हमारे सीनियर्स मंजीत शेरौन IPS ऑफिसर सर की गाइडेंस में हुए थे, और हम 2024 में भी जैसा सर ने 2023 में अच्छा काम किया उसमें 2024 में अच्छा काम करेंगे। और मैं अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कोई भी समस्या है, आप पुलिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, और हम इसी तरह मिलके जो है वो काम करेंगे, ताकि हम इस समाज को, इस जगह को एक बेहतर बना सकें। पूरे देश के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। विभिन्न विभागों, पुलिस और विद्यार्थियों की ओर से परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। सवेरे के समय विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी अपने शिक्षकों और अनुदेशकों की निगरानी में परेड का अभ्यास कर रहे हैं।
भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत देश भर में साल 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी द्वारा सिफारिश के तहत लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विजन को हासिल करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाता है। निकोबार जिले में भी इस योजना का बड़ी तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस बारे में कार निकोबार के बीजेआर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनवर ने जानकारी दी। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस स्कीम ही इनकोंगे काय तंगम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तकिरंगन न इंडिया केन ही है एल कनिंगन ही ये वाह सल इधर तानी लाख तानुंगलेन आई है एक सम इधर एक सम ये ही के मैंने ट्रीटमेंट रहे इन तकिरंग आस पो इमेन लेन एक ही पोर्ट ब्लैर इन रहे किरंगन जिप चामा ने हेल्थ इंश्योरेंस मचंग तंके एको आई है मच उ राल रहे ये तरह इन जिप तलाए नोवा हाँ में अम्बी लंग कार्ड इंश्योरेंस कार्ड तंगम PMJ रही तनुंगलेन ही नुन उयहा लोन तंगम पैसा अंत मिहा नती उतही आए कुछ ही कर ये ट्रीटमेंट ला इन रे आए ट्रीटमेंट नेर नेट कन नेर अनाए नेट कन ने तंग लुई अनाए रॉकेन जिनमें बेनिफिशरीज इंकार निकोबार आइलैंड कम family of beneficiaries सात कन रॉकेन ये तारीख ता एनरोल ना तके कुमितम कार्ड मैं जिनमें तलाय नुन एलमेने फील रंगचन इन पा ई आया खूट गेंद्रे उरे को गम 26 जनवरी एलती ये परे अंगु ये अजी तरह आई हाउट अल्लाह रे आई वी मैंने कार्ड आई चु इनमें तलाय नु एलमेने बस्ती ये एलमेने हेल्थ सेंटर्स ये मैं गति डिले मिन अंगु हाँ ही आई खूटेन वुतेन ये तरह ये अंगुन हवे कुछ इन ही तमरोंग तनुंगलेन ही इंडिया केन ही उयहा लोन तकिरंगन तको अन इंडिया केन ही यही आई कुन नलती तमने पैसा ई मैंने ट्रीटमेंट रमी ई मैंने तकिरंग पनम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूर दराज के द्वीपों में भी स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। निकोबार पुलिस की ओर से स्थानीय उद्यान में साफ सफाई के कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। जिले को साफ सुथरा रखने के प्रयास प्रशासन और पुलिस की ओर से की जा रही है। इस मुहिम में जिले के पुलिस अधीक्षक सन्नी गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस बारे में जिले के पुलिस अधीक्षक सन्नी गुप्ता ने दूरदर्शन से बातचीत की। आज सुबह 6 बजे हमने पुलिस रेजिंग वीक 2024 के तहत स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने ये इनिशिएटिव लिया। ये पार्क है कुचड़ पार्क। यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो था वो जगह जगह पे बिखरा हुआ था। तो एज अ पुलिस इनिशिएटिव भारत अभियान इनिशिएटिव हमने सभी टीम को बुला के सब ये कचरा जो है अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करके इन बैग्स में जो है वो भर दिया है। और अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से ये इनिशिएटिव लोगों के लिए लिया गया है और लोगों से भी आग्रह किया जाता है कि आप अपना एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें ताकि आप कोई भी बीमारी किसी भी तरीके की ना फैले। और अंडमान निकोबार पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। हम जो है यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते रहते हैं एंड स्पेशली पुलिस रेजिंग वीक के तहत हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कर लिए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे भी लाइंड अप हैं। तो यही एक मैसेज है मेरा आप लोगों से कि अपना एनवायरनमेंट स्वच्छ रखिए, कूड़ा करकट जो है सेग्रीगेटेड रखिए, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट अलग रखिए ताकि उसको डिस्पोज करने में अथॉरिटीज़ को कोई दिक्कत ना आए और आपका भी एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा बना रहे।
साइबर अपराध सुरक्षा और संरक्षा विषय पर हाल ही में कचाल के थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर श्री सुब्रमणी और उनकी टीम के नेतृत्व में कचाल पुलिस कर्मियों द्वारा कपंगा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्कूल हॉल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। थाना अध्यक्ष ने साइबर अपराध, इसके प्रकार, उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को सतर्क रहने और साइबर अपराध से संबंधित प्लेटफॉर्म से बचने की सलाह दी। साइबर स्टॉकिंग और साइबर आतंकवाद के बारे में जागरूक किया गया ताकि सुरक्षित रहे और कभी भी इसका शिकार नहीं बनने के लिए आगाह किया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठान के सिलसिले में भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कार्यालयों, केंद्र संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दोपहर 2:30 बजे तक आधा दिन छुट्टी का कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इस सिलसिले में इन द्वीपों में अंडमान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहां के व्यापारिक संगठनों, दुकानों, उद्योगों, निर्माण आदि को 22 तारीख को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने को कहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को अपनी शिकायतें और फीडबैक प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सोफ्टेक की सहायता से एक मोबाइल ऐप AN सेवा 311 विकसित किया है। मोबाइल ऐप AN सेवा 311 को मुख्य सचिव द्वारा 9 जनवरी को लॉन्च किया गया था। मोबाइल ऐप नागरिकों को न्यूनतम जानकारी के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है और इसमें शिकायतों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा है। नागरिक अब गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप AN सेवा 311 डाउनलोड कर सकते हैं और सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय में दक्षिण अंडमान जिले के तहत PHH और AAY राशन कार्ड धारकों के लिए 18 से 25 जनवरी तक स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर PMJAY कार्ड बनाएंगे। सभी PHH और AAY राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे PMAJY कार्ड बनाने के लिए सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं और CHO, ANM और आशा कार्यकर्ताओं जैसे स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ समन्वय करें। सभी PMJAY लाभार्थी 5 लाख रुपए के कैशलेस उपचार के हकदार हैं। कोई भी प्रश्न जिला स्वास्थ्य सोसाइटी दक्षिण अंडमान DC कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटान स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। NV रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हड बे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने चातम आरा मिल का दौरा कर मजदूरों के मुद्दों पर अधिकारियों के साथ की बातचीत। युवाओं और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए नेताजी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने की मांग। और पुलिस स्थापना सप्ताह के सिलसिले में कई गतिविधियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।